मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज सुनते हैं करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटा एक बेटी थी। सातु भाई भेड़ ने साथ लेकर जीमता। कार्तिक लागत की चौथ आई। भाई आपकी भेड़ ने बोला, आओ भाई जीम। बहन बोली, आज तो मेरे करवा चौथ को व्रत है, सो चांद उगने से ही जीमूंगी। भाई सोचा कि भेड़ भूखी रहेगी, सो एक भाई दीवो लियो, एक भाई चालनी लेकर दीवार के ओल होकर दियो चास कर चालनी ढक दी और कहो कि भेड़ चांद उग्यायो, अरग दे ले। भेड़ भाभिया ने आकर बोली कि आओ अरग देवा। भाभिया बोली कि बाई जी थारो चांद उग्यो है, मारो तो रात ने उगसी। भेड़ अकेली ही अरग देकर भाया के साथ जीमने बैठ गई। पहला गासिया में बाल आयो, दूसरा में सिवाल आयो और तीसरा में बाई ने सासरे से लोग लेन आगा कि बाई को पावड़ो बहुत बीमार है, सो जल्दी भेजो। माँ बाई ने पेड़ने खातिर 3 बार बक्सो खोलो, तीनों बार धोलो भातो निकलो। बाई ने जब धोलो ही पहनाकर सासरे भेज दियो। माँ एक सोना को टक्को पल्ला के बांध दियो और बोली कि रास्ता में कोई भी मिले उके पगा लागती जाए और जे की तने सुहाग की आशीष देवे, उन्हें सोना को टक्को देकर पल्ला के गांठ लगा लियो। रास्ता में सब जनी भाया को सुख देख की आशीष देती गई, कोई भी सुहाग की आशीष को नहीं देई। सासरा के दरवाजा पर छोटी सी ननद खड़ी थी। बाऊ के पगा लागी तो बा बोली कि सील सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरा भाई को सुख देखे। सोना को टक्को ननद ने देकर पल्ला के गांठ बांध ली। भीतर गई तो सासू पीड़ो कोनी घाली, बोली कि ऊपर मरेड़ो पड़ो है, बठे जाकर बैठ जा। ऊपर गई तो देखे कि धनी मर्यो पड़ो है, उका कने बैठ गई और उन्हें सेवन लाग गई। बी की सासू रोजीना बची कुची रोटी दासी ने देकर भेज देती, कहती कि मर्यो सेवड़ी ने दे आ। थोड़ा दिन बाद मंगसीर की चौथ आई और बी ने बोली कि करवो ले करवो ले। जदबा बोली कि हे चौथ माता, यह उजड़ी तो थे ही सुधारोगा, मने तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि पो की चौथ आवेगी, बा मेरे से बड़ी है, बा तने सुहाग देसी। इस तरह सारी महीना की चौथ आती गई और सब अय्या ही कहती गई कि मेरे से बड़ी चौथ आवेगी, बा तने सुहाग देगी। पीछे आसोज की चौथ आई और उन्हें बोली कि कार्तिक की चौथ तेरे पर नाराज है, तू उका पग पकड़ लिए, वाही तने सुहाग देसी। पीछे कार्तिक की चौथ आई और गुस्सा में बोली कि भाइया की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगानी करवो ले, धनी बुखानी करवो ले, व्रत भांडनी करवो ले। जब साहूकार की बेटी बी का पग पकड़ लिया, रोन लागी और बोली कि हे चौथ माता, मेरो सुहाग तो थारे हाथ में है, थाने देनो पड़सी। जब चौथ माता बोली कि पापिनी मेरा पग पकड़कर क्यों बैठी है, बा बोली कि मेरी बिगड़ी अब थाने ही सुधारनो पड़सी, मने तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता राजी होगी, आँखें में से काजल काढ़ो, नुआ में से मेहंदी काढ़ी, टीका में से रोली काढ़ी और चिटली आंगली को छाटो दियो। देता ही उको धनी उठकर बैठ गो और बोलो कि बहुत सूत्यो। बा बोली कि कया का सूत्या, मने तो 12 महीना होगा सेवता, चौथ माता सुहाग दियो है। धनी बोलो कि चौथ माता को उछाव करा। जद बा चौथ माता की कहानी सुनी, करवो मिलस्यो चूरमो बनायो। दोनों जना जिम कर चौपड़ पासा खेलने लाग्या। नीचे से उनकी सासू दासी के हाथ कर रोटी भेजी। दासी चौपड़ पासा खेलता देखकर सासू ने आकर बोली कि बे तो दोनों जना चौपड़ पासा खेले हैं। सासू ऊपर आई तो देखकर बहुत खुश हुई और पूछी कि यो सब कहिया होगो। बहू बोली कि मने तो चौथ माता सुहाग टूटी है और सासू के गला लाग ली। सासू सुहाग की बहुत आशीष देई। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुरुष की लुगाई, बेटा की माँ, सब कोई चौथ को व्रत करियो, 13 चौथ करियो। हे चौथ माता, जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो विसो सबने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा बढ़ता ने अपना सारा परिवार ने दियो। बिंदाई जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के एक बेटो और बेटा की बहू थी। वे लोग बहुत गरीब था। बुढ़िया माई रोजीना गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी रोजीना कहता कि बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई कहती मने तो मांगनो को नहीं आवे। गणेश जी बोलता अपना बेटा बहू से पूछ ले। जब वह अपना बेटा से पूछी तो बेटो बोलो कि माँ धन मांग ले। बहू ने पूछी तो बोली कि सासू जी पोतो मांग लो। बुढ़िया माई सोची कि ये दोनों तो अपना मतलब की मांगे है, सो पड़ोसन ने जाकर पूछा। पड़ोसन ने जाकर बोली कि गणेश जी मने कहे है कि कुछ मांग ले, सो के मांगू।
पड़ोसन बोली कि रामारी क्यों तो धन मांगे क्यों पोतो मांगे, थोड़ा दिन जीवेगी सो दीदा घोड़ा मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई सोची कि बेटा बहू राजी होवे जी की भी मांगनी चाहिए और आपने मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरा दिन गणेश जी आया, बोला कि कुछ मांग। बुढ़िया माई बोली कि दीदा घोड़ा दे, सोना का कटोरा में पोता ने दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई भतीजा ने सारा परिवार ने सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोलिया कि बुढ़िया माई तू तो माने ठग लिया, सब कुछ मांग लियो, पर ठीक है तेरे अइया ही हो जासी। गणेश जी अंतर ध्यान होगा, बुढ़िया माई के सब कुछ भैया ही होगो। हे गणेश जी महाराज, जिसो बुढ़िया माई ने दियो उसो सबने दियो, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारा परिवार ने दियो। जय श्री राधे।